वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों ये हमारी मास्टर क्लास यानी कि रामबाण सीरीज की 9वीं वीडियो होने वाली है। हमारी अन्य वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी भी रिकॉर्ड को जो एक समूह होता है यानी बहुत सारे रिकॉर्ड के एक समूह को, एक ग्रुप को हम डाटाबेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बूटस्ट्रैपिंग क्या है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोल्ड बूट, बी है हार्ड बूट, सी दिया हुआ है बोथ और डी दिया हुआ है नन। दोस्तों बूटस्ट्रैपिंग जो है ये कोल्ड बूट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीओएस क्या है? तो पीओएस जो है ये एक हार्डवेयर भी है और एक सॉफ्टवेयर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी किस श्रृंखला का उपयोग सबसे ज़्यादा करती है? तो कंप्यूटर की नवीनतम जो श्रेणी है वो पैरेलल श्रृंखला को सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पैरेलल यानी कि समांतर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईवीआर का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों आईवीआर का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर जो होता है ये आसानी से इसे हम पोर्टेबल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी क्या है? तो टोपोलॉजी जो है ये एक प्रकार का नेटवर्क की आकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नेटवर्क की आकृति ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल जो है ये एक नियमों का सेट होता है यानी प्रारूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नियमों का एक सेट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लिप बोर्ड क्या है? तो दोस्तों क्लिप बोर्ड जो है ये कॉपी या कट किए गए आइटम को स्टोर करता है। दोस्तों एक प्रश्न इससे यह भी पूछा जाता है कि क्लिप बोर्ड एक साथ कितने वर्ड को कलेक्ट कर सकता है यानी रख सकता है अपने पास? तो कुल 24 वर्ड को वो एक साथ रख सकता है। इससे भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मालवेयर क्या है? तो मालवेयर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। हैकर इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए किया करते हैं और यह हमारे कंप्यूटर को नुकसान से बचाता है यानी एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, RMDIR कमांड का क्या मतलब है? तो यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? तो किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने को या स्थानांतरित करने को डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम से किसी का वीडियो या फोटो सेव कर सकते हैं? तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम से आप किसी को भी फोटो या वीडियो को सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IBM 1403 क्या है? दोस्तों IBM 1403 जो है ये एक प्रकार का प्रिंटर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रिंटर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि IBM 1401 यानी कि IBM 1401 ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या है? तो IBM 1401 जो है ये द्वितीय पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है। IBM का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूआरएल का जो अधिकतम लेंथ होता है यानी लंबाई होता है वो कितना होता है? तो यूआरएल का अधिकतम लंबाई 2083 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट कितना है? यानी कि आरटीजीएस में मैक्सिमम
जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितना होता है, तो RTGS भी होता है। ये एक प्रकार का पेमेंट सिस्टम होता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो नो लिमिट होती है, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल जो है ये एक प्रकार की कंप्यूटर की सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक प्रकार का एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कंप्यूटर को सुरक्षा करता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है काल्क में मेल मर्ज एक विकल्प क्या है। तो मेल मर्ज एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा हम कई लोगों को मेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक साथ कई लोगों को इस्तेमाल मेल करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और वर्ड दोनों में मेल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अलीबाबा किस देश का है। दोस्तों अलीबाबा जिसका खोज जैक मा ने किया था और ये चीन का है, चीन देश का संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन का एक फेमस सर्च इंजन भी है बाइडू, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है PDF फॉर्मेट किस में सेव करता है। तो PDF जो है ये .pdf में सेव करता है, आप सभी जानते होंगे। और PDF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आप जानते होंगे इसे। अगला क्वेश्चन है नए डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो नए डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MKDIR कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है MKDIR, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है HTTPS में एस क्या है। तो HTTPS जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP आप सभी जानते होंगे, पर यहाँ पे एस जो है कि अलग से जोड़ दिया है, तो यस यहाँ पे सिक्योर होता है। अगर आपको HTTPS में यस लगा हुआ है तो आप उसे सिक्योर समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड के पैसे के रूप में जानता है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है प्लास्टिक मनी, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला है QR कोड डिमेंशन क्या होता है। तो QR कोड का डिमेंशन जो होता है वो 2DD होता है, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। 2D एग्जाम में आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। QR का फुल फॉर्म जो होता है वो क्विक रिस्पांस होता है, आप जानते होंगे इसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है ऑप्टिकल डिस्क इज, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों फ्लैश ड्राइव, ऑक्सिलरी या फिर सेकेंडरी, इस सब में डिस्क क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है B and C बोथ, यानी कि ऑक्सिलरी और सेकेंडरी दोनों को हम डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड शो कंटिन्यू करने की शॉर्टकट की क्या है। तो स्लाइड शो प्रारंभ करने की शॉर्टकट की जो होती है वो 5 होती है, F5, और स्लाइड शो को कंटिन्यू करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F5 होता है, इसे आप ध्यान देंगे। प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है AEFs में P क्या है। तो AEFs में P जो है ये पेमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फेसबुक में कितने रिएक्ट हैं। तो फेसबुक में जो इमोजी होता है, जिसे आप कई प्रकार के इमोजी होते हैं, एक हंसने वाला होता है, एक लाइक होता है, एक डिसलाइक का होता है, इसी प्रकार कुल 6 रिएक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो ट्विटर का जो ओरिजिनल नाम है ये स्टेटस था, और अगर एग्ज़ाम में देगा कि ट्विटर का पहले नाम क्या था तो वो ट्विटर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी TWTTR। इस प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है IMI स्टैंड फॉर, यानी कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है। IMI एक नंबर होता है जिसके द्वारा आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं, और ये एक हर डिवाइस का अपना एक IMI नंबर होता है। IMEI नंबर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है UIDAI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो UIDAI ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड मिनिस्ट्री IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IDS क्या है। दोस्तों IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है MMID नंबर कितने डिजिट का होता है।
तो MMID नंबर जो होता है ये कुल 7 डिजिट का होता है, 7 अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेसर इज यूज्ड टू डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सिलेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेटिंग जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर से क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर से कंप्यूटर, कैलकुलेटर या फिर डिजिटल मशीन भी बना सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबव यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है फार्मूला स्टार्ट कर होता है, तो फार्मूला जो है ये प्लस स्टार्ट होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र जो है वो है मोसाइक। ऑप्शन नंबर बी सी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है TCP। दोस्तों ध्यान देंगे इस पिछले प्रश्न में, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो आप उसको डी ही मानेंगे ईरवाइस, लेकिन भारत का अगर पूछेगा तो मोजाइक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है TCP IP किस क्षेत्र से कनेक्ट होता है। तो TCP या फिर IP ये सर्वर या फिर क्लाइंट से संबंध रखता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कर्नल क्या है। तो कर्नल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस है, एक चिप में स्टोर होता है और लिनक्स और यूनिक्स दोनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगला है डेटा संचार का प्रकार है। तो डेटा संचार का प्रकार है सिंप्लेक्स, हाल्फ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है उबुंटू को लॉक करने की Ctrl+Alt+L होता है, तो ये ट्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक में जहाँ आपके दोस्तों की फ़ोटो दिखती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम न्यूज़ फीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डॉट मेस्ट्रो कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है। तो ये कुल 19 डिजिट का होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। किस कार्ड में एडवांस पेमेंट होता है। तो डेबिट कार्ड में एडवांस फीचर होता है पेमेंट का, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ होता है। तो ईमेल में जो उसका पहला भाग होता है यानी इसे बॉडी कहते हैं, ये मुख्य भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैकअप एंड रिस्टोर क्या है। तो बैकअप एंड रिस्टोर जो है ये यूटिलिटी मैनेजर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। बैकअप और रिस्टोर से हम किसी भी फाइल को या डाटा को सुरक्षित सेकेंडरी मेमोरी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेल बॉक्स कंटेंट्स क्या है। तो मेल बॉक्स कंटेंट्स जो है वो इनबॉक्स और आउटलुक दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है UPI से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो UPI से ऑफलाइन मनी आप सेंड कर सकते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता है। तो थर्ड जनरेशन में हम इस समय इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते थे, और अगर प्रेजेंट की बात करेगा तो प्रेजेंट में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड जनरेशन का बात किया है तो ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, जो कि आपको ट्रिपल सी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। अगर आपने हमारी अदर वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट में विजिट करके अवश्य देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।